हिसार शहर के लाजपत नगर में एक बड़े इंस्टीट्यूट पर इस समय बड़े गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ पा रहे हैं कि युवक मेरे साथ मौजूद है जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मेरे साथ धोखाधड़ी की गई है। अब करते हैं बातचीत के असल में मामला क्या कुछ है कि विद्यार्थी को क्यों सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। भाई अपना नाम। मेरा नाम तरुण है भाई। तरुण भाई क्या मामला है। भाई मैंने यहाँ पे 1 साल पहले एडमिशन लिया था, तब इन्होंने मुझसे 70 के जो अपना सिलेबस उसकी फीस मांगी थी और 20 के मांगी थी कि हम आपकी जॉब लगवा के देंगे। लेकिन अब ये मेरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं और टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि आप 1 मार्च को हम आपके पास टीचर ले आएंगे। मैंने बोला आप 1 मार्च को अभी टाइम दे रहे हो, आप मैं कैसे मान लूँ। आप 1 मार्च को ले आओगे, अगर आपके पास 1 मार्च को अगर टीचर नहीं आना तो आप क्या मेरा पूरा रिफंड कर दोगे। उस बात के लिए भी इंकार कर रहे हैं क्योंकि इनके पास टीचर है ही नहीं, सिर्फ ये टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं। तो एक बात तो ये ऐसा आपको क्यों लगता है कि आपके साथ 420 की गई, धोखा किया गया है। क्योंकि मेरी फीस ली है, मेरा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ अभी कुछ मतलब सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ। मुझे 3 महीने हो गए बात करते करते। ये बोल रहे हैं कि कल करवा देंगे, 7 दिन में करवा देंगे, 15 दिन में करवा देंगे। और जो अभी कल हम बात करने के लिए आए थे यहाँ पे, तो कल इन्होंने बोला, शुरुआत में बोला कि हमने फालतू मतलब जो एक्स्ट्रा फीस है ना वो नहीं ली है। लेकिन उसके बाद बोला कि इन्होंने हमने ली है एक्स्ट्रा फीस 15%। आपको मैंने रिकॉर्डिंग भी सुनाई थी। ठीक है। और उसकी इन्होंने फिर बाद में इन्होंने मंजूरी ली। फिर जो एकेडमी के ओनर है ना, जो फिर वो आए, वो बोले कि हमने कुछ मतलब एक्स्ट्रा नहीं लिया है, ना ही हम एक्स्ट्रा जो लिया वो देंगे आपको वापस, और आपका सिलेबस भी सिर्फ जितना हम करवा सकते हैं ना उतना ही करवाएंगे और नहीं करवाएंगे। चाहे आप कुछ भी कर लो, जो कर सकते हो वो कर लो। अच्छा जी। सीधी धमकी दी उन्होंने। आप जो इस कोचिंग सेंटर में आए हो किस चीज के लिए आए थे, क्या कोर्स था आपका। एथिकल हैकिंग के लिए आया था भाई मैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए। ठीक है जी। तो फिर अब जो इंचार्ज है मौके के, जो संभालते हैं कार्यभार, उनकी तरफ से क्या कह रहे हैं हम उनकी तरफ से तो कल बोल दिया उन्होंने तो कि ठीक है हम ये कर लेंगे आपके मतलब 20 के। उनको पता था कि हमने ले रखे हैं, हम दे भी देंगे और आपका थोड़ा बहुत सिलेबस करवा दी देंगे। लेकिन जब वो आए ना, जो ओनर थे एकेडमी के, वो आते ही बोले ना तो हम पूरा सिलेबस कराएंगे, जितना हम करा सकते उतना करवाएंगे, और ना कुछ भी आपका रिफंड देंगे प्लेसमेंट के लिए। नहीं लगी तो भी नहीं। रिफंड के लिए आप कर रहे हैं मांग। मैं कर रहा हूँ, अगर मेरा सिलेबस करवाया ना, मेरे रिफंड के मैंने 20 के एक्स्ट्रा दे रखे हैं, मेरे वो वापस कर दो और मेरा सिलेबस कंप्लीट करा दो, बस मुझे इतना चाहिए। ठीक है जी। अब चलते हैं एक बार नीचे, उनसे ही बात कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि चलो। हमने आपकी बात सुन ली है। दीपक सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जो स्टूडेंट की तरफ से कहीं ना कहीं आरोप लगाए जा रहे हैं उस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। सर स्टूडेंट्स के सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सब अपने तरीके से देखते हैं। जब हमारे पास स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको सारी टर्म एंड कंडीशन के बारे में बताते हैं, क्या चीज़ें हैं, कैसे रहेंगी। ठीक है। अब बच्चा पूरे साल भर पढ़ता है हर स्कूल में, उसमें से एक बच्चा टॉप भी करता है, एक बच्चा फेल भी हो जाता है सर। ठीक है। हर बच्चे के अपने अपने कंसर्न रहते हैं, रीजंस रहते हैं कि मेरी चीज़ें ये हैं, हमारी चीज़ें ये हैं। तो जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई हमारी चीज़ें नहीं हुई हैं, उसके लिए हमने इनको बता दिया है कि अगर जो भी आपका कुछ पेंडिंग में रह गया है वो हम आपको 1 मार्च से करेंगे कंटिन्यू। ठीक है। आप 1 मार्च से वो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। और उसके बाद भी अगर आपका कोई कंसर्न रह जाता है तो वो हम 1 मार्च की क्लासेस के बाद ओवर होने के बाद हम डिस्कशन कर लेंगे। यही सारा चीज़ों का पॉइंट ऑफ व्यू है। स्टार्टिंग में जब बच्चा कोई भी कहीं पर भी जाता है तो वो सारी चीज़ों के बारे में पूछताछ करके, जांच पड़ताल करके अपने एनरोल करते हैं। वही सारी इस बच्चे के साथ भी हुई है कि उसने अपना सारा चीज़ें की है। 1 साल पढ़ने के बाद में हम 1 साल बाद ये चीज़ें नहीं कह सकते ना कि हमारी चीज़ें नहीं। अगर ऐसी कुछ चीज़ें गलत होती तो वो पहले भी आ जाती सामने सर। आज 1 साल बाद वो चीज़ें सामने नहीं आती, अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती तो। तो वही हमारी सारी चीज़ें थी कि भी हम चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं। अब बच्चे को कोऑपरेट, हमने बच्चे के साथ पूरे साल कोऑपरेट किया है। अब बच्चे को कोऑपरेट करने के लिए बोला कि आपको जो पेंडिंग में वो 1 मार्च से आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए और अपनी चीज़ें कंप्लीट कीजिए। ठीक है। दीपक सर एक अंतिम सवाल है बस आपसे छोटा सा। बताया जा रहा है कि कोई फीस थोड़ी ज्यादा ले ली थी, 20K वगैरह बता रहे हैं लड़का की, मुझसे लिए गए, दिए नहीं पर मुझे रिफंड में। सर ऐसा कुछ नहीं होता है कि ये तो कहने की बातें होती है कि जो भी कैरिकुलम होता है सर, आप कहीं पर भी जाएंगे तो सबसे पहले प्राइस पूछेंगे हर चीज़ों का। तो उसके बाद आप डिस्कशन करेंगे कि हमें करना है या लेना है या नहीं लेना चाहिए। वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, चाहे आप स्कूल में एडमिशन भी ले सकते हैं, किसी भी। वो अपनी चीज़ें बताएंगे। अब आप 1 साल बाद पढ़ने के बाद में किसी भी स्कूल में ये थोड़ा ना कह सकते हैं हमारा बच्चा फेल हो गया जी तो हमें रिफंड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें। ठीक है जी। ओके। थैंक यू सर। भाई मैं स्लिप दिखा रहा था, अभी जो वहाँ आए थे ना यहाँ पे मतलब जो एडमिशन लेने के लिए, उन्होंने बोला था कि आपके एक साथ और आए थे मेरे मतलब एक स्टूडेंट और थे जो मेरे साथ थे, उनका भी उन्होंने यही बोला था कि मतलब जो है आपका 130 लगेगा और 20 आप जब एक्स्ट्रा दोगे ना 20,000 तो उसके बाद हम आपकी प्लेसमेंट करवा देंगे। तो फीस इनकी 130 थी, उससे भी इन्होंने 150 लिया है। अभी मेरी स्लिप तो घर पे है लेकिन उसकी स्लिप मेरे पास है अभी। ठीक है, एक बार दिखाइएगा कैमरे मैं उसकी स्लिप दिखा देता हूँ। और आज की स्लिप है ये, एक तो ये आज की स्लिप है, इन्होंने पूरी फीस बता रखी भाई कितनी है, आप यहाँ पे देख लीजिए। दिस इज़ 130 की स्लिप है यहाँ पे। और अभी मैं वो स्लिप दिखा देता हूँ जो उन्होंने उस टाइम दी थी हमें।
ये उन्होंने 150 की स्लिप दे रखी है। ठीक है। और अभी ये बोल रहे हैं कि हमारी जो फीस है वो सेम है, लेकिन कुछ बच्चे कम ज़्यादा करवा लेते हैं। लेकिन ये स्लिप जो इसकी रिकॉर्डिंग है ये इन्होंने बताई 130 है। इसकी मेरे पास पर डेल 112 आई थी, आपने बुलाई थी? अब मैंने बुलाई थी 112। ठीक है। डेल 112 वाले कर्मचारी क्या कुछ कह के गए? वो कह के गए कि ये गलत है, आप इनकी शिकायत करो। अभी जो भाई थे ना, जो पहले मतलब जो आए थे रिपोर्टर भाई, उन्होंने बोला है कि भाई मैंने बोला है आप एक बार इनकी वो करो, FIR करो, उसके बाद हम देखते हैं इनको। और ये अंदर बोल रहे हैं आपको कि भाई क्या कुछ करना करेंगे आप आगे? लीगल कार्रवाई भाई मैं इनके खिलाफ रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। अभी रिपोर्ट करने के बाद इनको वहीं देखेंगे, मेरे पास सबूत है, सबूत दिखाऊंगा इनको सभी के सभी। ठीक है। हालांकि इनकी तरफ से कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कोर्स था मार्च के शुरुआती दौर में हम इनका शुरू करवा देंगे दोबारा से। तो यही बात तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अभी भी ये टाइम दे रहे हैं, मैं टाइम अब इनको कैसे मालूम है, 3 महीने से टाइम दे रहे हैं, अब ये टाइम दे रहे हैं, कुछ प्रूफ तो दो मुझे। मैं बोल रहा हूँ आप ये बोल दो कि भाई अगर हमने नहीं करवाया ना तो हम आपकी पूरी फीस रिफंड कर देंगे। अगर इतने शोर है ना करवा देंगे, तो ये बात इनको बोलने में क्या जाता है। अभी इनको पता है मेरे पास टीचर नहीं है, नहीं आएगा, इसलिए नहीं बोल रहे हैं ये, इसलिए बोल रहे हैं हम रिफंड क्यों करें। 1 साल तक फिर आपको किसने पढ़ाया था? 1 साल तक टीचर आए थे कि यहाँ पे फुल स्टैक के, उन्होंने मुझे करवाया था। और उनकी बात मैंने इनको पहले बोली हुई थी, जो मेरे मतलब साथ में जो सर थे ना, जो यहाँ पे पहले पढ़ाते थे, लेकिन अभी 2 महीने से वो चले गए यहाँ से। और आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ? मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। और उन सर से मैं आपकी बात करा सकता हूँ उस टाइम पे। अभी इन्होंने एक बात और बोली कल जब हम आए, आप रिकॉर्डिंग चेक कर सकते हो, यहाँ से जो कैमरे की रिकॉर्डिंग है वो भी देख सकते हो। इन्होंने बोला कि जो हमने आपका सिलेबस जितना था कंप्लीट करा दिया है, जो आपके 3 टॉपिक हो जब भी कराएं जब आप एक्स्ट्रा पैसे दोगे। और उस टाइम जब मैंने सिलेबस चेंज, ये बोल रहे थे ना सिलेबस चेंज करवाया था इसने, तो मैंने जब सिलेबस चेंज करवाया था तब इन्होंने बोला था कि हम पूरा सिलेबस करवाएंगे आपको। इस बात का मेरे पास सबूत है। और ये कोर्स होता कितने टाइम का है? ये कोर्स वैसे तो 9 मंथ का होता है, और 1 साल से मुझे ऐसे ही मतलब वो कर रखे हैं भाई, कल तुम्हारा टीचर आएगा, 15 दिन में टीचर आएगा, 20 दिन में टीचर आएगा, 1 साल से ऐसे लगे हुए हैं। सर एक अंतिम सवाल है आपसे, आपसे कितने रुपए लिए गए और कितने की वापसी आपको कहेगी कि वापस कर दिए जाएंगे पैसे आते? मुझसे लिए गए थे 90 के, 70 के फीस के और 20 के प्लेसमेंट के नाम पे आपको नौकरी लगवा के देंगे। और इन्होंने ये बात और बोली थी कि अगर आप नौकरी लगने के लायक नहीं होगे ना, आपको 1 महीने में बता देंगे। और कल मैंने जब ये बात बोली ना, ये बोले कि आपको हमें आके पूछना चाहिए था कि आप नौकरी लगने के काबिल हो क्या। अभी बात ये बोल रहे हैं, मैं क्यों पूछूंगा जाके। ठीक है, मतलब मेन 20,000 रुपये का लफड़ा है, 20,000 20,000 हुए और ये मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा रहे हैं।